हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके 4 पेपर होने हैं जो एक्सटर्नली होने हैं, 2 होंगे इंटरनली। 4 पेपर जो एक्सटर्नली आपके होंगे बाहर होंगे, जिनका सेंटर जाएगा, उसमें आपका फार्मास्यूटिक्स है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आ सकता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसकी पूरी थ्योरी आपको जो है लिखनी रहेगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10 नंबर में आएगा, तो इसलिए आपको ये अच्छे से तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होते हैं उसमें जितने भी स्टेप्स, जितने भी पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में पूरा आपको डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक है, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देख लेते हैं क्या है। तो है आपका, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड नोट ऑन रेडॉक्स इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट लिखने हैं किसके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, और नोट ऑन, छोटा सा नोट्स भी उसका बनाना है किसका, रेडॉक्स इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो टाइट्रेशन के समय, तो उसका भी नोट्स आपको इसमें देना रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंडक्टोमीटर एंड वर्किंग। ठीक है, तो जो कंडक्टोमीटर होता है, ठीक है, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसको पूरा ड्रॉ करना है, और जो है उसकी वर्किंग, उसके भी बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंडक्टोमीटर लिखेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे फिगर, और उसके बाद उसकी वर्किंग लिखेंगे, सारा कुछ आप मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक डायग्राम बनाना है स्ट्रक्चर का। ठीक है, फंक्शन भी उसके लिखने हैं, किसके लिखने हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पूरा फिगर, उसके फंक्शंस वगैरह सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द थ्योरी ऑफ पोलैरोग्राफी। ठीक है, जो थ्योरी है पोलैरोग्राफी की उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है, राइट द मेथड हाउ टू मिनिमाइज द एरर। ठीक है, तो जो आपके मेथड्स हैं एरर को मिनिमाइज करने वाले, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना रहेगा कि कौन कौन से एरर हैं, कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है जो भी एरर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थ्योरी ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की जितनी भी थ्योरी हैं, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस वगैरह जो थ्योरी हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। ठीक है, तो जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स है वो क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको डीप में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट नोट्स इसमें आपको लिखना है किसका किसका, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का, और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे क्या, उसके पूरे बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट राइट अ नोट ऑन मोहर्स और ओलहार्ड मेथड। ठीक है, आपको पता है जो ओलहार्ड मेथड है और मोहर्स मेथड है, इन दोनों में से एक या फिर दोनों 100% पूछे ही जाएंगे आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये 100% चैलेंज है कि ये आते ही आते हैं और ये आते रहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि आपकी यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया रहता है। ठीक है, फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, तो ये आपका कॉमन क्वेश्चन रहता है।
कि ज़्यादातर पूछ भी सकता है, आपके एनालिसिस में भी पूछ सकता है, आईपीसी में भी पूछ सकता, सोटिक्स में भी पूछ सकता, एचएबी में भी पूछ सकता। वो तो नॉलेज के लिए होता है, इसलिए वो किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी उठा के रख देते हैं। हो सकता है इसमें भी आपका पूछ ले, तो फार्माकोपिया के बारे में ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके क्या क्या हैं, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ एनालिसिस एंड स्कोप, ठीक है। तो जो एनालिसिस के टाइप्स हैं उस और उसके स्कोप्स हैं वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। फिर नेक्स्ट है आपका डिफाइन मोलरिटी, ठीक है। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन हैं, मोलरिटी, मोललिटी एंड नॉर्मलिटी। ये एक साथ कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, एक एक करके पूछेगा। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, तो डिफाइन मोलरिटी, डिफाइन मोललिटी, डिफाइन नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के 100% पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में से एक तो 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये जो डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बीच में वो आपको बताना है, और ये आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 60 है डिफाइन टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है। इसमें आपको एरर्स जो होते हैं उसके टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइनिंग मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें आपको जो मास्किंग एजेंट होते हैं और डीमास्किंग एजेंट होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो, तो उसके एग्जांपल्स देने हैं कि कौन कौन से आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो एसिड बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियोमेट्री एंड आइडोमेट्री, ठीक है। तो जो आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राइट नियरेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नियरेस्ट इक्वेशन जो होती है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, और ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोइक इक्वेशन, ठीक है। एलोइक इक्वेशंस के बारे में भी आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन, ठीक है। जो एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन है ये शॉर्ट में मैंने बताया, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक्यूरेसी और प्रिसीजर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। जो वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा बड़े होते हैं, लॉन्ग जो मीडियम साइज़ के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्यूरेसी प्रिसाइजन आपका पूछा जा सकता है, और ये आता ही आता है और आएगा ही आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन, ठीक है। तो जो इंडिकेटर्स होता है इसमें थोड़ा सा इंडिकेटर्स लिख गया है, यू की जगह आई होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो जो रोल होता है मतलब जो उसका और इंडिकेटर का जो आप टाइट्रेशन करते हैं उसमें, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि इसका रोल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट आप इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल भी केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जो है इम्प्योरिटी को जो है डिटेक्ट करने के लिए आप लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो लिमिट टेस्ट के बारे में भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रेविमेट्रिक जो एनालिसिस है उसके बारे में, उसका जो प्रिंसिपल होता है, मेन जो प्रिंसिपल, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये रहे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये इतने क्वेश्चन तैयार कर ले जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 100.10% कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आपको टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 50 नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थैंक यू गाइज़।